नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ वसंत का चैप्टर 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पे। ये एक पोएम के फॉर्म में है, यानी कि कविता है। तो इसमें एक 10-11 साल की एक लड़की है जो चाँद से बात कर रही है। तो शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। यानी ये बोल रही है आप गोल तो हैं लेकिन आप हमें तिरछे नज़र आते हो, ठीक है। और आपने क्या पहना हुआ है, पूरा आकाश पहना हुआ है, लेकिन उस वो जो पहना हुआ है आपने आकाश, उसको आप चादर समझ सकते हो। और वो जो चादर है वो तारों से जड़ी हुई है, तारे उसमें लगे हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। जैसे मुंह खोल देते हैं ना अपना करके, उस तरीके से मुंह खोल रखा है जो बिल्कुल गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। यानी वो बोल रही है कि आपने जो अपनी पोशाक है वो पूरी चारों ओर फैला रखी है, क्योंकि आकाश जो होता है वो चारों ओर हर तरफ से दिखता है। तो आपने अपनी पोशाक को पूरे चारों ओर फैला रखा है और आप कुछ उसमें से क्या है, तिरछे से नज़र आते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्ची ये कह रही है कि आपने क्या हमें बुद्धू समझा है, ठीक है। हम क्या समझते नहीं है कि आपको बीमारी है। आप कभी तिरछे नज़र आते हैं, कभी गोल नज़र आते हैं। तो ये वो बताएगी कि क्यों होता है ऐसा। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। वो ये चीज़ बोल रही है वहाँ पे कि आपको कोई बीमारी है, कि जिससे आप क्या होता है, आप कभी कभी तो बढ़ते चले जाते हो और कभी कभी घटते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल मतलब कि तब तक नहीं रुकते जब तक चाँद बिल्कुल गोल ना हो जाए। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। यानी जो आपकी ये बीमारी है ये तो अच्छा होने में ही नहीं आती। शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई ये कविता है जो बहुत ही अच्छी है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो है वो चाँद से बातें कर रही है और उसके बारे में बता रही है। उसने इसमें उसकी बीमारी के बारे में बताया हमें कि वो किस वजह से बढ़ता और घटता चला जाता है। अब वो छोटी सी बच्ची है, वो एक बच्चे के दिमाग से जितना सोच सकती है उस तरीके से उसकी सोच के अनुसार उन्होंने इस कविता को लिखा है और आपके सामने पेश किया है। आई होप सो आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी किसी शब्द को लेकर डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।